दोस्तों, अगर आपके शहर में एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम है, हवा बहुत गंदी है, तो आपको एक एयर प्योरीफायर ज़रूर लेना चाहिए। मैं दिल्ली में रहता हूँ और दिल्ली में एयर पोल्यूशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और इसलिए मैंने कोवे एयर मेगा 150 का एयर प्योरीफायर खरीदा। आज इस वीडियो में मैं इसी एयर प्योरीफायर को पहले अनबॉक्स करूंगा, फिर इंस्टॉल करके दिखाऊंगा, फिर इसका रिव्यू दूंगा। क्योंकि मैं इसे एक हफ्ते से इस्तेमाल कर रहा हूं, तो आपको यह बताऊंगा कि क्या मुझे इसमें अच्छा लगा और क्या अच्छा नहीं लगा। और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इस वक्त पे मार्केट में कौन से एयर प्योरीफायर्स अवेलेबल हैं जो कोवे से भी अच्छे हैं। लेकिन ये सारी चीजें जानने से पहले मैं आपको वो इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा जो आपको दिमाग में रखनी चाहिए जब आप एक एयर प्योरीफायर लेने जा रहे हो। तो अगर आप एक एयर प्योरीफायर खरीदने का सोच रहे हो तो 4 चीजें आपके दिमाग में जरूर होनी चाहिए खरीदने से पहले। सबसे पहले आपके एयर प्योरीफायर में हेपा फिल्टर जरूर होना चाहिए। हेपा फिल्टर हवा में से छोटी सी छोटी गंदगी को भी साफ कर देता है। 0.1 माइक्रोन के जो पोल्यूटेंट्स हैं उनको भी हेपा फिल्टर हवा में से साफ कर देता है। हेपा फिल्टर के अलग अलग मॉडल्स, अलग अलग टाइप्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे हेपा फिल्टर 12, 13, 14। अगर आपके एयर प्योरीफायर में हेपा फिल्टर 12 या उससे नीचे वाले मॉडल्स हैं तो वो मत लेना, वो इतने अच्छे नहीं है हवा साफ करने में। लेकिन अगर आपके एयर प्योरीफायर में आपको हेपा फिल्टर 13 या 14 टाइप वाले या मॉडल्स मिलते हैं तो वो बहुत अच्छे हैं हवा को साफ करने के लिए। अगली चीज जो आपको ध्यान रखनी बहुत जरूरी है, जब भी आप एक एयर प्योरीफायर लेने जाते हो तो उसके अंदर जो फिल्टर्स यूज हुए हैं उनके बदलने के क्या खर्चे हैं। क्योंकि एयर प्योरीफायर्स में जो फिल्टर्स यूज होते हैं, जैसे हेपा फिल्टर, कार्बन फिल्टर, इनको धो के आप फिर से नहीं लगा सकते प्योरीफायर के अंदर, जैसे आप एसी के फिल्टर्स को धो के फिर से लगा देते हो एयर कंडीशनर के अंदर। हेपा फिल्टर और कार्बन फिल्टर को कुछ टाइम के बाद आपको रिप्लेस करना पड़ता है और रिप्लेसमेंट के अलग कॉस्ट्स होती हैं। तो ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है जब भी आप एक एयर प्योरीफायर खरीद रहे हो कि हेपा फिल्टर को बदलने के आपके क्या खर्चे आएंगे और हेपा फिल्टर का क्या लाइफ स्पैन है। कोवे एयर प्योरीफायर जो मैंने खरीदा है और जिसको मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, उसके हेपा फिल्टर की लाइफ स्पैन 1 साल है। 1 साल के बाद मुझे हेपा फिल्टर नया खरीदना पड़ेगा अपने प्योरीफायर के लिए और उसे रिप्लेस करना पड़ेगा। तीसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी चाहिए वो है एयर प्योरीफायर की आवाज। क्योंकि एयर प्योरीफायर्स को हम कब यूज करेंगे? जब हम घर में हैं, हम सो रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम कुछ काम कर रहे हैं। लेकिन अगर प्योरीफायर की आवाज बहुत ज्यादा है तो हमें बहुत प्रॉब्लम होगी। तो अगर आप एक ऐसा एयर प्योरीफायर लेते हो जिसके नॉइज लेवल्स बहुत कम है तो वो आप ही के लिए अच्छा है, क्योंकि वो आपको डिस्टर्ब कम करेगा और साथ साथ वो हवा को भी साफ कर देगा। और फाइनली आपको अपने एयर प्योरीफायर की CADR वैल्यू जरूर चेक करनी चाहिए। CADR वैल्यू का फुल फॉर्म है क्लीन एयर डिलीवरी रेट। अब इसका मतलब होता है कि आपका एयर प्योरीफायर आपके कितने रूम साइज को कवर कर सकता है। जब आप एक एयर प्योरीफायर लेने जाते हो, इसको जानना बड़ा मुश्किल है। कैसे आप चेक करोगे कि एक एयर प्योरीफायर आपका जो आप ले रहे हो वो आपके रूम के कितने साइज को कवर कर सकता है? ये तो सिर्फ जो कंपनी हमें बता देती है CADR वैल्यू, उसी पे हमें विश्वास करना पड़ता है। तो इस पे बहुत सारे स्कैम भी होते हैं। CADR वैल्यू ज़्यादा बताती है कई बार कंपनी, लेकिन फिर भी आपको इसे चेक ज़रूर करना चाहिए ताकि आपको एक ब्रीफ आइडिया हो जाए कि क्या जो आप एयर प्योरीफायर ले रहे हो वो आपके रूम के साइज को कवर कर पाएगा या नहीं। इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए मैंने कोवे का एयर प्योरीफायर खरीदा। और आपको पता है सबसे अच्छी चीज़ मुझे क्या लगी? ये कोवे का जो एयर प्योरीफायर जब आपके पास आता है, ये अमेज़न के बॉक्स में नहीं आता। कोवे कंपनी इसे अपने बॉक्स में अपने कस्टमर को भेजती है। और अगर आप बॉक्स को देखोगे तो बॉक्स पे सब कुछ बड़ा क्लियरली मेंशन्ड है। कोवे कंपनी मेंशन करती है आपका मॉडल नंबर क्या है, प्योरीफायर का कलर क्या है, और कुछ उसकी क्वालिटीज़ मेंशन करती है, जैसे इसका सोफिस्टिकेटेड और स्लिम डिज़ाइन है, इसके अंदर एयर क्वालिटी इंडिकेटर अवेलेबल है और बड़ी क्लियरली मेंशन्ड है कि कोवे कंपनी ने इसे कोरिया में डिज़ाइन किया है। उसके बाद बॉक्स के ऊपर आप इंपोर्टर और मैन्युफैक्चरर का नेम और एड्रेस मेंशन देखोगे, मंथ और ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग देखोगे जब ये प्रोडक्ट बनाया गया, जब इसे मैन्युफैक्चर किया गया। और अगर आपको इस प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई इश्यूज हैं, तो कंज्यूमर कंप्लेंट के लिए भी कोवे ने बॉक्स के ऊपर ही टेलीफोन नंबर कंपनी का, ईमेल एड्रेस, वेबसाइट मेंशन कर रखी है अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है और आपको इमीडिएटली कंपनी को कांटेक्ट करना है। उसके बाद आप एक चीज़ और देखोगे लिखी हुई कि कैसे फिल्टर्स को साफ करना है, कैसे फिल्टर्स को इंस्टॉल करना है। बॉक्स के ऊपर ही मेंशन किया हुआ है कंपनी ने अपने।
उसके बाद जब आप बॉक्स को खोलते हो तो आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स और पेपर्स देखने को मिलते हैं, लेकिन सबसे ऊपर आपको एक फ्री N95 कॉम्प्लीमेंट्री मास्क मिलता है कंपनी की तरफ से। मुझे पिंक कलर का मास्क मिला और साथ में आपको एक वेलकम लेटर मिलता है कंपनी की तरफ से और एक इंस्टॉलेशन का लेटर भी मिलता है, जिसमें कंपनी बड़ी क्लियरली मेंशन करती है कि अगर आपको प्रोडक्ट को इंस्टॉल करना नहीं आता तो आप कंपनी को एक इंस्टॉलेशन रिक्वेस्ट भेज सकते हो, फिर कोई कंपनी का बंदा आएगा और आपका प्रोडक्ट आपको इंस्टॉल करके दिखाएगा। इसी लेटर में कंपनी ये भी मेंशन करती है कि जो प्रोडक्ट के अंदर जो मोटर्स हैं उनकी वारंटी 5 साल की है, लेकिन अगर आप उस वारंटी को 2 साल बढ़ाना चाहते हो तो आप कंपनी की वेबसाइट पे जाके रजिस्टर कर सकते हो या फिर कंपनी के टोल फ्री नंबर पे कॉल करके अपने मोटर की वारंटी को 2 साल एक्सटेंड कर सकते हो। उसके बाद आपको प्रोडक्ट की डिटेल गाइड मिलती है बॉक्स के अंदर, जिसके अंदर बड़ा क्लियरली मेंशन करती है कंपनी की फिल्ट्रेशन सिस्टम कैसे काम करता है एयर प्योरीफायर का वेट कितना है, नॉइज़ लेवल्स क्या हैं, डायमेंशंस क्या हैं, पावर कंजम्पशन कितनी है प्योरीफायर की, और प्योरीफायर के अंदर जो एयर क्वालिटी इंडिकेटर की लाइट्स हैं वो कैसे काम करती हैं। जैसे रेड लाइट का मतलब वेरी अनहेल्दी एयर है और अगर ब्लू लाइट हो रही है तो इसका मतलब हेल्दी एयर है आपके कमरे के अंदर। तो ये सारी डिटेल्स प्रोडक्ट डिटेल्स गाइड के अंदर कंपनी प्योरीफायर के बारे में मेंशन करती है, जो कि मेरे ख्याल से बड़ा यूज़फुल मैनुअल है एक कंज्यूमर के लिए। उसके बाद अगली जो आपको मैनुअल देखने को मिलती है वो कंपनी की प्रोडक्ट मैनुअल है। अगर आपको कोवे कंपनी के बाकी प्रोडक्ट्स चेक करने हैं तो इस मैनुअल के अंदर आप देख सकते हो। उसके बाद अगर आपको कंपनी के बारे में सब कुछ जानना है, कैसे कंपनी ने एयर प्योरीफायर प्रोडक्ट को बनाया, कैसे रिसर्च करी, कंपनी का मिशन क्या है, गोल क्या है, उसके बारे में कंपनी ने पूरी मैनुअल दी हुई है। और इसी मैनुअल के पीछे कंपनी ने ये भी मेंशन किया हुआ है कि आपको जो एयर प्योरीफायर की मोटर है उस पर 5 साल की वारंटी मिलती है। अगर आप प्रोडक्ट को रजिस्टर कर देते हो कंपनी के साथ तो आपकी जो मोटर की वारंटी है 2 साल एक्सटेंड हो जाती है और आपको एयर प्योरीफायर के इलेक्ट्रिकल पार्ट्स की 1 साल की वारंटी मिलती है। सब कुछ बड़ा क्लियरली मेंशन्ड है इस मैनुअल में। उसके बाद फाइनली जब आप एयर प्योरीफायर को बॉक्स से निकालते हो तो आप देख सकते हो कि कंपनी कितनी अच्छी तरीके से पैक करके भेजती है इस प्रोडक्ट को, और प्लास्टिक में लगा होता है एयर प्योरीफायर। जब आप प्लास्टिक को निकालते हो तो आप देख सकते हो कि प्योरीफायर कितना सुंदर लगता है, कितना स्लिम और सोफिस्टिकेटेड डिज़ाइन है, और मैं बोलूँगा सिंपल डिज़ाइन है। और जब आप प्रोडक्ट के पीछे के साइड पे देखोगे तो आपको 2 और मैनुअल्स चिपकी हुई मिलेंगी। इनमें से एक मैनुअल है फिल्टर रिप्लेसमेंट मैनुअल और दूसरी यूज़र मैनुअल है। यूज़र मैनुअल में कैसे आपको प्रोडक्ट को इंस्टॉल करना है, फिल्टर्स को कैसे क्लीन करना है, पोल्यूशन सेंसर को कैसे क्लीन करना है और प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करना है, ये सारी डिटेल्स मेंशन्ड है। अगर आप प्योरीफायर के ऊपर के एरिया को देखोगे तो वहाँ पे आपको एयर आउटलेट की स्पेस देखने को मिलेगी। जब प्योरीफायर हवा को साफ़ कर देगा तो इसी जगह से साफ़ हवा को आपके रूम में फेंकेगा। और आपको कुछ बटन्स देखने को मिलेंगे जिनमें स्विच ऑन स्विच ऑफ बटन, फिल्टर रीसेट बटन, मोड चेंज करने के बटन्स अवेलेबल हैं, और कुछ इंडिकेटर लाइट्स देखने को मिलेगी। एयर क्वालिटी इंडिकेटर की लाइट दिखेगी आपको अगर मोड चेंज करने हैं, लेवल 1, लेवल 2, साइलेंट मोड, ऑटो मोड में प्योरीफायर को चलाना है उसकी इंडिकेटर लाइट्स मिलेंगी। हेपा फिल्टर की लाइट देखने को मिलेगी। जब हेपा फिल्टर को रिप्लेस करने का टाइम आएगा तो ऑटोमेटिकली ये लाइट आपको इंडिकेट कर देगी कि अब फिल्टर चेंज करने का टाइम आ चुका है। प्री फिल्टर साफ करने का जब टाइम आएगा तो प्री फिल्टर की इंडिकेटर लाइट आपको बता देगी। तो ये जो इंडिकेटर लाइट्स हैं बहुत ही हेल्पफुल होती हैं। मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा मेथड है जिस तरीके से एक यूज़र और प्रोडक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं एक दूसरे से। प्योरीफायर को कनेक्ट करने के लिए एक सिंपल सी वायर है जो ऑलरेडी प्रोडक्ट के साथ कनेक्टेड है, और एक प्लग है जिसको आप जब स्विच में डालोगे ऑटोमेटिकली प्योरीफायर आप स्विच ऑन कर सकते हो। साथ में अगर आप साइड में देखोगे प्योरीफायर के तो आपको एक पोल्यूशन सेंसर देखने को मिलेगा। इस पोल्यूशन सेंसर को कैसे क्लीन करना है, कब क्लीन करना है, फोटोज़ और सारी डिटेल्स के साथ कंपनी ने एक्सप्लेन कर रखा है। और जब आप प्योरीफायर को खोलोगे तो वहाँ पे आपको 2 फिल्टर्स देखने को मिलेंगे, एक ग्रीन कलर का जो हेपा फिल्टर है और ब्लैक कलर का जो कार्बन फिल्टर है। दोनों को ही कंपनी एक प्लास्टिक कवर में रैप करके देती है, तो आपको इसे खोलना पड़ेगा, प्लास्टिक हटाना पड़ेगा, तभी आप हेपा फिल्टर और कार्बन फिल्टर को प्रॉपरली इंस्टॉल कर पाओगे प्रोडक्ट में। हेपा फिल्टर और कार्बन फिल्टर को जब आप प्लास्टिक से निकाल लोगे उसके बाद
इनको इंस्टॉल करना प्योरीफायर में बहुत ही सिंपल है। हालांकि कोवे कंपनी ने आपको वेलकम लेटर के साथ इंस्टॉलेशन रिक्वेस्ट का भी एक लेटर दिया है। अगर आपको इंस्टॉल नहीं करना आता तो आप कंपनी से भी किसी को बुला के इंस्टॉल करवा सकते हो। लेकिन इसको इंस्टॉल करना इतना सिंपल है दोस्तों कि मुझे नहीं लगता कि आपको ज़रूरत पड़ेगी किसी कंपनी के बंदे को बुलाने की इसे इंस्टॉल करने के लिए, क्योंकि मैनुअल भी दी हुई है इंस्टॉलेशन के लिए। और अगर आप खुद करके देखोगे तो आपको बहुत ही सिंपल लगेगा और आप सीख भी जाओगे। आपको फिर बाद में कभी किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। करना कुछ नहीं है, जब आपने एक बार हेपा फिल्टर और कार्बन फिल्टर से प्लास्टिक निकाल दिया है, उसके बाद जो हेपा फिल्टर है उसके साथ आपको कार्बन फिल्टर जो ब्लैक कलर का है उसे हेपा फिल्टर की जो वाइट साइड है वहाँ पे फिक्स करना है, साथ में अटैच करना है। इन दोनों को अटैच करने के बाद आप 2 मिनट इन दोनों फिल्टर्स को साइड रख सकते हो। उसके बाद प्री फिल्टर को आप प्योरीफायर की जो प्री फिल्टर की जगह दी हुई है वहाँ पे प्री फिल्टर को फिक्स कर सकते हो। प्री फिल्टर को आप प्योरीफायर को खोले बिना भी निकाल सकते हो अगर आपको प्री फिल्टर को वॉश करना है, और खोले बिना वापस फिक्स भी कर सकते हो प्योरीफायर में। तो प्री फिल्टर को निकालने की और लगाने की बहुत ही इजी मेथड दे रखी है कोवे कंपनी ने। प्री फिल्टर लगाने के बाद हेपा फिल्टर और कार्बन फिल्टर जो आपने अटैच किए थे उनको आपको ध्यान रखना है, हेपा फिल्टर का जो ग्रीन पार्ट है वो फैन की तरफ फेस करना चाहिए। और उसके बाद आप प्री फिल्टर, हेपा फिल्टर, कार्बन फिल्टर तीनों को साथ में जोड़ के प्योरीफायर को बंद कर दो। प्योरीफायर को बंद करने के बाद आप प्योरीफायर को स्विच के साथ कनेक्ट कर सकते हो और प्योरीफायर को स्विच ऑन कर सकते हो। स्विच ऑन करने के बाद आपको 3 बीप्स या 2 बीप्स की आवाज आएगी। जब ये आ गई, जब आपने स्विच ऑन कर दिया, उसके बाद पावर बटन से आप प्योरीफायर को स्विच ऑन करो। जब स्विच ऑन करोगे तो आपको तुरंत रेड लाइट दिखेगी। अगर आपके कमरे की हवा साफ है तो फिर वो ब्लू लाइट दिखाएगा, पर मेरे रूम की हवा बहुत ही अनहेल्दी थी तो इसलिए उसने रेड लाइट दिखाया और प्योरीफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया। तो आप नोटिस करोगे कि इंस्टॉलेशन प्रोसीजर इतना सिंपल है दोस्तों कि मुझे नहीं लगता कि आपको किसी को बुलाने की ज़रूरत पड़ेगी या कंपनी को कॉल करने की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आप खुद करके देखोगे तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको बहुत मज़ा भी आएगा, आप कुछ नई चीज़ भी सीख लोगे। और आगे अगर आपको प्योरीफायर को बहुत लंबे टाइम के लिए यूज़ करना है तो आपको अपने आप प्योरीफायर को इंस्टॉल करना, स्विच ऑन करना, यूज़ करना आ जाएगा। अब दोस्तों कोवे एयर प्योरीफायर मैं 2 हफ्तों से यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मेरे लिए अब आसान होगा आपको ये बताना कि क्या मुझे अच्छा लगा इस प्योरीफायर में, क्या अच्छा नहीं लगा। मैं आपको पूरा रिव्यू दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कोवे एयर मेगा 150 का जो प्योरीफायर है ये काम कैसे करता है, इसके जो फिल्टर्स हैं हवा को साफ कैसे करते हैं। क्योंकि अगर आपको ये समझ आ गया तो फिर आपके लिए बहुत आसान होगा ये डिसीजन लेना कि क्या आपको ये प्योरीफायर लेना चाहिए या नहीं। तो इस एयर प्योरीफायर का जो एयर इनलेट है वो बिल्कुल फ्रंट साइड से है, जहां से ये हवा को सक करता है, खींचता है, गंदी हवा को अंदर लेता है। उसके बाद एक प्री फिल्टर है जो हवा को साफ करता है। प्री फिल्टर के बाद एक डिओड्राइजेशन फिल्टर आता है जिसको हम कार्बन फिल्टर भी बोलते हैं, जो ब्लैक कलर का है, जो मैंने आपको दिखाया। और उसके बाद हेपा फिल्टर आता है जो ग्रीन कलर का है। तो इन तीनों फिल्टर्स को हवा क्रॉस करती है। उसके बाद हवा जब पूरी साफ हो जाती है तो ऊपर का जो एरिया है प्योरीफायर से, वहां से एयर का आउटलेट है, साफ हवा वहां से निकल जाती है। अब अगर मैं तीनों फिल्टर्स को आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो जो प्री फिल्टर है, जो वॉशेबल है, जिसको आप निकाल के धो सकते हो, फिर लगा सकते हो और जिसको आपको रिप्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो जो पल्यूटेंट्स बड़े होते हैं, जो बड़ी गंदगी होती है हवा में, उसको साफ करता है। अगर हम डिओड्राइजेशन फिल्टर पे आते हैं तो डिओड्राइजेशन, जिसको हम कार्बन फिल्टर के नाम से भी बोलते हैं, वो हवा में जो गंदी बदबू होती है या कोई गैसेस होती हैं या कोई स्मेली गैसेस होती हैं उनको साफ करने में मदद करता है। और फाइनली जब मैं हेपा फिल्टर पे आऊं जो ग्रीन कलर का होता है, इस कोवे एयर प्योरीफायर के अंदर हेपा फिल्टर 13 है जो कि बहुत ही अच्छा है हवा को साफ करने के लिए। ये छोटे से छोटे पल्यूटेंट्स या छोटी सी छोटी गंदगी भी जो हवा में है 0.3 माइक्रोन्स के साइज की, उसको भी साफ करने में मदद करता है। तो 99.97% गंदगी को ये तीनों फिल्टर्स हवा में से साफ कर देते हैं। ये सब कंपनी का बताया हुआ है, कंपनी की मैनुअल्स में सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है इसके बारे में। लेकिन 2 हफ्ते जब मैंने इसको यूज किया
तो मैंने अपने कमरे के हवा में एक फ़र्क देखा। मेरा थ्रोट यूजुअली कफ से भरा हुआ होता था और जब मैं सो के उठता था तो मैं अपनी नोज़ को, अपनी नाक को हमेशा भरा हुआ देखता था। लेकिन इसको यूज़ करने के बाद मैंने बहुत फ़र्क देखा। मेरी नाक अब साफ़ रहती है जब मैं सो के उठता हूँ और मैं अपने गले में भी बहुत सारा कफ नहीं देखता जब मैं रूम पे बैठ के कुछ काम कर रहा हूँ। एयर प्योरीफायर को यूज़ करना बड़ा सिंपल है। आपको सबसे पहले अपने कमरे की सारी विंडोज़ और दरवाज़ों को खोलना है। जब फ्रेश एयर अंदर आ जाती है उसके बाद आपको दरवाजे और विंडोज़ अपने कमरे के बंद करने हैं और फिर प्योरीफायर को स्टार्ट करना है। तो जो भी आपने फ्रेश एयर ली बाहर से, उसमें जो भी पोल्यूटेंट्स होंगे, गंदगी होगी, प्योरीफायर उसको साफ कर देता है और फिर आपके कमरे में जो हवा है, जो आप ब्रीथ कर रहे हो, जो आप ले रहे हो अंदर, वो साफ हो जाती है। 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको कंपनी से पता चलती हैं। सबसे पहले एयर प्योरीफायर का वेट, जो कि 5.5 किलो लिखा हुआ है, जो मैनुअल बॉक्स के अंदर मिलती है जब आप प्योरीफायर खरीदते हो। लेकिन बॉक्स के ऊपर इसका वेट 7.3 किलोग्राम्स लिखा है, जो मैंने आपको अनबॉक्सिंग में भी दिखाया था। तो ये मुझे समझ नहीं आया, हो सकता है बॉक्स पे जो वेट लिखा है वो बॉक्स का वेट है और जब आप एयर प्योरीफायर को निकाल लेते हो तो फिर बॉक्स से प्योरीफायर हट जाता है, उसका 5.5 किलो वेट होगा। शायद ये डिफरेंस कंपनी बताने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये मैंने फ़र्क देखा। 2 अलग वेट्स बताए हुए हैं। और अगर मैं इसके नॉइज़ लेवल्स की बात करूं तो कंपनी का कहना है कि 49 डेसिमल्स का इसका नॉइज़ लेवल है और नॉइज़ लेवल बहुत ही कम है। उसके बाद अगर मैं इसके CADR वैल्यू की बात करूं, अब CADR वैल्यू हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, जैसे मैंने आपको बताया था वीडियो के शुरू में। तो जो कंपनी कहती है उसी पे हमें ट्रस्ट करना पड़ता है। कंपनी का कहना है 303 क्यूबिक मीटर पर आवर की इसकी CADR वैल्यू है, जो कि भी बहुत अच्छी है। अगर एक आदमी या कंज्यूमर जाके प्रोडक्ट सेलेक्ट करता है और फीचर्स देखता है तो CADR वैल्यू जो वैसे दिखाई गई है कंपनी ने, वो अच्छी है। और फाइनली जो एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है वो ये है कि ये एयर प्योरीफायर कितने एरिया को कवर कर सकता है। तो कंपनी की अगर आप लिस्टिंग देखोगे तो प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी ने बड़ा क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि ये 355 स्क्वायर फीट यानी कि 33 स्क्वायर मीटर्स के कमरे की एयर को साफ कर सकता है। अब दोस्तों, क्या चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगी इस प्योरीफायर में, मैं आपको पहले तो वो बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो इसकी कीमत, इसका प्राइस 12,999 रुपये का एयर प्योरीफायर है, जो कि बहुत ही बजट एफोर्डेबल प्राइस है। एक नॉर्मल बेसिक कंज्यूमर भी अगर एक प्योरीफायर खरीदना चाहता है अपने घर के लिए तो इसको खरीद सकता है। उसके बाद इसको इंस्टॉल करना बहुत आसान है। जिस तरीके से बॉक्स में कंपनी इस प्रोडक्ट को भेजती है, बहुत ही सेफली, बहुत ही अच्छी तरीके से पैक करके भेजती है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। इंस्टॉलेशन के लिए आपको बहुत सारी मैनुअल्स दी हुई हैं, तो आप पढ़ के इंस्टॉल कर सकते हो और इतनी पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं होगी, क्योंकि अगर आप बेसिक थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हो, टेक्नोलॉजी को यूज़ करना जानते हो, तो आप ज़्यादा बिना मैनुअल पढ़े भी एक वीडियो देख के या थोड़ा सा मैनुअल में फ़ोटोज़ देख के भी आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो। उसके बाद इसका डिज़ाइन बहुत ही सिंपल है, सोफिस्टिकेटेड डिज़ाइन है, कार्ट्रिज टाइप डिज़ाइन है और बहुत ही सिंपल, बेसिक, सुंदर डिज़ाइन है। आप इसे अपने लिविंग रूम में रख सकते हो, आप बेडरूम में रख सकते हो, आप इसे अपने ड्राइंग रूम में रख सकते हो। तो घर पे अगर आप इस प्योरीफायर को किसी भी कमरे में रखते हो तो ये बहुत ही जल्दी अडेप्ट हो जाएगा आपके कमरे की सराउंडिंग्स के हिसाब से। उसके बाद इसके साथ जो फिल्टर्स मिलते हैं आपको, उनको रिप्लेस करना बहुत ईजी है, उनको क्लीन करना बहुत ईजी है। जैसे प्री फिल्टर वॉशेबल फिल्टर है और जो बाकी 2 फिल्टर्स हैं, हेपा और कार्बन फिल्टर, उनको आप बहुत ईजिली रिप्लेस कर सकते हो। कंपनी की वेबसाइट पे जाके आप कंपनी से ऑर्डर कर सकते हो फिल्टर्स। और फिल्टर की लाइफ बहुत लॉन्ग है। जैसे कार्बन फिल्टर की लाइफ तो यूजुअली 1-2 महीने होती है, लेकिन हेपा फिल्टर की जो लाइफ है, हेपा फिल्टर 13 जो इस कोवे एयर प्योरीफायर में यूज हुआ है, उसकी लाइफ 1 साल की है। तो 1 साल तक आपको फिल्टर्स को रिप्लेस करने की कोई टेंशन नहीं लेनी। और प्योरीफायर के ऊपर ही इंडिकेटर लाइट्स हैं जो आपको बता देंगी जब आपको प्री फिल्टर को धोना है या फिर जब आपको हेपा फिल्टर को चेंज करने का टाइम आ जाता है, तो ऑटोमेटिकली आपको सब कुछ प्योरीफायर ही इंडिकेट कर देगा। तो अगर मैं ये बोलूं कि किस तरीके से कंज्यूमर और प्रोडक्ट कम्युनिकेट करेगा, वो सारे चैनल्स बहुत ही अच्छे दिए हुए हैं इस प्योरीफायर में। उसके बाद 2-3 चीज़ें जो और मुझे अच्छी लगी वो है कोवे कंपनी की कस्टमर सर्विस, क्योंकि कंपनी ने आपको सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है कि अगर आपको कभी भी प्रोडक्ट से कोई प्रॉब्लम आए
तो आप कैसे कंपनी को अप्रोच कर सकते हो? आप ईमेल लिख सकते हो, आप टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हो, आप वेबसाइट पे जाके कॉन्टैक्ट अस के पेज पे जाके कंप्लेंट लिख सकते हो कंपनी को अगर आपको प्रोडक्ट से कोई इश्यूज आ रहे हैं। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि अगर कंज्यूमर को प्रोडक्ट से कोई प्रॉब्लम आती है तो कंपनी ने बहुत ही ईजी कम्युनिकेशन मेथड रखा हुआ है कंप्लेंट करने का या कंपनी को रीच करने का। उसके बाद इसके अंदर आपको कोई भी बदबू नहीं आएगी जब आप प्योरीफायर को यूज करते हो। मुझे कोई भी बैड स्मेल नहीं आई। मुझे प्योरीफायर अगर मैंने पूरी रात भी चलाया तो मुझे कोई हीटिंग इश्यूज नहीं आए। मुझे ऐसा नहीं लगा कि मोटर इसकी गर्म हो रही है। तो प्रोडक्ट के जो इलेक्ट्रिकल पार्ट्स हैं उनमें भी मुझे कोई अभी तक इशू नहीं आया। मुझे 2 हफ्ते हो गए लगभग यूज़ करते हुए। कोई गर्म होने का डर या जलने का डर कोई अभी तक मुझे ऐसा दिखा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और कंपनी आपको जो वारंटी देती है दोस्तों, 3 साल की वारंटी आपको वैसी मिलती है। 2 साल की वारंटी आप मोटर की एक्सटेंड कर सकते हो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके प्रोडक्ट को खरीदने के बाद, और 1 साल की आपको इलेक्ट्रिकल पार्ट्स की वारंटी मिलती है। तो अगर आपको 12,999 के प्रोडक्ट में इतनी सारी कंपनी वारंटी, एक्सटेंडेड वारंटी का सपोर्ट दे देती है, फिर तो मेरे ख्याल से ये एक वर्थवाइल प्रोडक्ट है कंज्यूमर को इन्वेस्ट करने के लिए। दोस्तों कुछ चीज़ें जो मुझे अच्छी नहीं लगी इस प्योरीफायर में, उसमें सबसे पहली चीज़ है जो एयर आउटलेट का एरिया है इस प्योरीफायर में जहाँ से साफ हवा निकलती है, उसको कंपनी ने बहुत ही खुला बना रखा है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा गैप्स हैं, बहुत ज़्यादा स्पेस है। और अगर आपने प्योरीफायर बंद कर रखा है और उस स्पेस को कवर नहीं कर रखा तो मुझे ऐसा लगता है कुछ भी उस पर्टिकुलर गैप में जा सकता है। एयर आउटलेट की जगह पे कुछ भी चीज़ गिर सकती है, प्योरीफायर के अंदर जा सकती है और प्रोडक्ट को डैमेज कर सकती है। लेकिन ये आपको ऐसे नहीं समझ आएगा। मैं आपको दिखाता हूँ प्योरीफायर में जो ऊपर का एरिया, देखो कितना खुला बना रखा है कंपनी ने। तो दोस्तों ये है प्योरीफायर का ऊपर का एरिया, और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कितनी सारी स्पेस है, ये देखो। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसको आपने कवर नहीं कर रखा तो कुछ ना कुछ इसके अंदर जा सकता है। और अगर कोई चीज़ प्योरीफायर चलते चलते गिर गई इसके अंदर, जो कि कंपनी ने मैनुअल में भी लिखा हुआ है कि इस एरिया में कुछ अंदर नहीं जाना चाहिए, तो अगर कुछ इसके अंदर चला गया प्योरीफायर चलते हुए तो मेरे ख्याल से वो प्रोडक्ट को डैमेज कर देगा। अगली चीज़ जो दोस्तों मुझे पसंद नहीं आई इस प्योरीफायर में वो है इसके नॉइज़ लेवल्स। कंपनी का ये कहना है कि ये प्योरीफायर बहुत कम आवाज़ करता है, इसकी 49 डेसिमल्स की साउंड की फ्रीक्वेंसी है। लेकिन जब मैंने इसे यूज़ किया तो मुझे इसके पंखे की आवाज़ बहुत ज़्यादा आई। अगर आप इसे ऑटो मोड में चलाते हो, लेवल 1 लेवल 2 मोड पे चलाते हो, तो सारे मोड्स पे मैंने टेस्ट करके देख लिया, बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है प्योरीफायर। और अगर आप पढ़ाई कर रहे हो अपने कमरे में और आपने प्योरीफायर ऑन कर रखा है तो आपको बहुत डिस्टर्बेंस होगी। अगर आप सोने जा रहे हो, आपने प्योरीफायर को ऑन रखा हुआ है, तो आपको बहुत डिस्टर्बेंस होगी। हालांकि कंपनी का ये कहना है कि आप इसे साइलेंट मोड में भी चला सकते हो, लेकिन जब मैंने साइलेंट मोड में प्योरीफायर को चलाया तो मुझे ऐसा लगा कि प्योरीफायर चल ही नहीं रहा है, बिल्कुल कोई आवाज़ भी नहीं आई, पंखा भी नहीं चल रहा था, और ऐसा लगता है जैसे कोई हवा साफ ही नहीं हो रही। कंपनी ये कहती है कि साइलेंट मोड में भी हवा को साफ करेगा प्योरीफायर, लेकिन मुझे नहीं लगा कि साइलेंट मोड पे प्योरीफायर चल रहा है। तो यूजुअली ऑटो मोड, लेवल 1 लेवल 2 मोड्स पे आपको लगता है कि प्योरीफायर हवा को साफ कर रहा है। एयर क्वालिटी इंडिकेटर जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन देता है, लेकिन फिर भी आवाज़ लेवल्स बहुत ज़्यादा हाई हैं प्योरीफायर के। और इतने हाई लेवल्स अगर प्योरीफायर के होंगे तो मेरे ख्याल से अगर कोई बूढ़े लोग इस प्योरीफायर को लेते हो या कोई एजेड लोग लेते हैं अपने कमरे के लिए तो उनको प्रॉब्लम्स आएंगी। अब मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऑटो मोड पे आपको प्योरीफायर चला के दिखाता हूँ। यहीं पे नीचे ही पड़ा हुआ है प्योरीफायर, और आप नोटिस करो कि आपको आवाज़ आती है या आपको आवाज़ नहीं आती है। अब मैंने प्योरीफायर को चला दिया है, मैंने ऑटो मोड पे रखा है प्योरीफायर को, और इस वक्त पे एयर क्वालिटी इंडिकेटर प्योरीफायर में ग्रीन लाइट दिखा रही है। तो ग्रीन लाइट का मतलब है कि अभी थोड़ी सी हवा गंदी है कमरे की। ब्लू लाइट होती है तो फिर हेल्दी एयर है। लेकिन अब आप नोटिस करने की कोशिश करो अगर आपको प्योरीफायर की आवाज़ आ रही है, क्योंकि प्योरीफायर बिल्कुल अभी इस वक्त पे मेरे कैमरा के बिल्कुल नीचे ही पड़ा हुआ है। तो आप नोटिस करोगे कि प्योरीफायर आवाज़ कर रहा है, प्योरीफायर की आपको आवाज़ आ रही होगी ऑटो मोड में भी। और अभी ध्यान रखना, जो मैंने आपको बात बताई है, एयर क्वालिटी इंडिकेटर में अभी लाइट ग्रीन है। अगर रेड लाइट हो जाती है तो पंखा और तेज़ चलता है, फिर आपको लेवल 2 मोड पे चलाना पड़ेगा प्योरीफायर को, तो फिर आवाज़ और आएगी, क्योंकि फिर
कमरे की हवा बहुत गंदी होगी, लेकिन अभी ग्रीन लाइट है, मतलब कुछ हवा कमरे की ऑलरेडी साफ़ है। तो प्योरीफायर की आवाज़ आप नोटिस करो, आपको बहुत ज़्यादा आ रही होगी। अगर मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ प्योरीफायर को, माइक के थोड़े पास लाता हूँ, फिर आप नोटिस करना। अब आपको आवाज़ आ रही है। अगर आपको आवाज़ आ रही है तो आप नोटिस कर सकते हो कि इसके जो आवाज़ लेवल्स हैं, नॉइज़ लेवल्स हैं, वो बहुत ही हाई हैं। और अगर आप देखोगे तो लाइट का कलर हालांकि कैमरे में प्रॉपरली नहीं दिखा रहा, पर इसका ब्लू कलर है। ब्लू कलर का मतलब कि अभी मेरे कमरे में हवा साफ़ है, लेकिन आप इसका नॉइज़ लेवल चेक कर सकते हो, बहुत ज़्यादा है। अगली चीज़ दोस्तों जो मुझे पसंद नहीं आई इस प्योरीफायर में, वो है इसका वेट। इसका वेट कंपनी का कहना है 5.5 किलो का है, बहुत ही हल्का वेट है। लेकिन जब मैंने इसको उठा के एक कमरे से दूसरे कमरे में शिफ्ट करने की कोशिश करी तो मुझे बहुत ही भारी लगा। और मैंने अभी वीडियो में भी आपको 2-3 बार उठा के दिखाया प्योरीफायर, तो आप देख रहे होगे मुझे कितना मुश्किल था इसको उठाना, और आप मेरे चेहरे से नोटिस कर रहे होगे मुझे बहुत ही हैवी लग रहा था। तो मुझे बहुत ही हैवी लगा, और प्योरीफायर के नीचे कोई भी व्हील्स नहीं लगे हुए जिससे आप इसे ट्रॉली की तरह एक कमरे से दूसरे कमरे में शिफ्ट कर सकते हो। आपको इसे लिफ्ट करके ही लेके जाना पड़ेगा। तो अगर आप अपने मम्मी पापा के लिए ले रहे हो या घर में किसी बुजुर्ग आदमी के लिए प्योरीफायर ले रहे हो तो डेफिनेटली उसको उठाने में भारी लगेगा और एक कमरे से दूसरे कमरे शिफ्ट करने में प्रॉब्लम होगी। क्योंकि मेरे ख्याल से मार्केट में और भी प्योरीफायर्स हैं जो लाइट वेट के हैं, और लाइट वेट होना भी चाहिए प्योरीफायर का, क्योंकि जब एक प्योरीफायर हवा को प्योरीफाई करके हवा को लाइट वेट कर रहा है, हवा में से कचरा निकाल रहा है, तो मेरे ख्याल से प्योरीफायर का भी वेट लाइट होना चाहिए। हालांकि डिपेंड करता है कंपनी क्या मोटर लगा रही है, कंपनी क्या उसमें इलेक्ट्रिकल पार्ट्स लगा रही है, ये सब तो हम इतनी टेक्निकलिटीज़ में नहीं जा सकते। लेकिन फिर भी मुझे बहुत भारी लगा प्योरीफायर। तो ये ज़रूर ध्यान रखना, आप जब कंपनी के फीचर्स देखोगे, कंपनी की लिस्टिंग में डिटेल्स देखोगे, बॉक्स पे 7.23 किलोज लिखा हुआ है, नॉर्मल वेट जो मैनुअल में लिखा है वो 5.5 किलो का है। लेकिन जब आप प्योरीफायर अपने आप उठा के देखोगे, शिफ्ट करके देखोगे एक कमरे से दूसरे कमरे में, तो आपको बहुत भारी लगेगा। मुझे तो बहुत भारी लगा। अगली चीज़ जो मुझे पसंद नहीं आई इस प्योरीफायर के बारे में, हालांकि वो मेरी खुद की गलती है, क्योंकि जब मैंने इस प्रोडक्ट को ख़रीदा मैं सारी डिटेल्स इस प्रोडक्ट की अमेज़ोन की वेबसाइट पे ही चेक कर रहा था। मुझे कंपनी की वेबसाइट पे जाना था, कोवे इंडिया की वेबसाइट पे जाके सारे प्राइजेस, हर चीज़ के कॉस्ट को चेक करके प्रोडक्ट को फाइनलाइज करके लेना चाहिए था। लेकिन मुझे ऐसा लगा था कि इसके सिर्फ हेपा फिल्टर को रिप्लेसमेंट करने की एक्स्ट्रा कॉस्ट्स हैं प्योरीफायर लेने के बाद। लेकिन आपको सिर्फ हेपा फिल्टर नहीं, आपको कार्बन फिल्टर भी कुछ टाइम के बाद चेंज करना पड़ता है। आप कार्बन फिल्टर को धो नहीं सकते, वॉश नहीं कर सकते, आपको कार्बन फिल्टर को रिप्लेस करना पड़ता है। तो हेपा फिल्टर को बदलने की कॉस्ट 3,000 रुपये है और कार्बन फिल्टर को रिप्लेस करने की कॉस्ट 1,500 रुपये है। तो टोटल एक्स्ट्रा कॉस्ट, प्योरीफायर की एक्स्ट्रा कॉस्ट जो आएगी वो है 4,500 रुपये 2 फिल्टर्स को रिप्लेस करने की। और कार्बन फिल्टर की जो लाइफ है वो हेपा फिल्टर से थोड़ी सी कम होती है। हेपा फिल्टर की लाइफ 1 साल की है, वो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन कार्बन फिल्टर की लाइफ 1-2 महीने ही होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि कार्बन फिल्टर को भी चेंज करना होता है। तो अगर आप कोवे का एयर प्योरीफायर ले रहे हो तो इस चीज़ को ज़रूर दिमाग में रखना कि आपको कार्बन फिल्टर को रेगुलरली चेंज करना होगा, हेपा फिल्टर को साल में 1 बार करना होगा, और टोटल कॉस्ट आपकी बहुत ज़्यादा ही आएगी। दोस्तों, जब मैं एयर प्योरीफायर लेने का सोच रहा था तो मुझे बहुत सारी ऑप्शंस देखने को नहीं मिली अमेज़ोन में। कुछ एयर प्योरीफायर्स हैं जैसे Xiaomi का एयर प्योरीफायर है, फिलिप्स का एयर प्योरीफायर है, लेकिन उन सब के फीचर्स को हरा देता है कोवे का एयर प्योरीफायर। तो अगर आप 8,000 से 13,000 रुपये के बजट में एक एयर प्योरीफायर लेने का सोच रहे हो तो कोवे एयर मेगा 150 एयर प्योरीफायर बहुत ही अच्छा प्योरीफायर है और आपको ज़रूर लेना चाहिए। लेकिन ऐसे 2 एयर प्योरीफायर्स हैं जो आपको ज़रूर चेक करने चाहिए और जो कोवे के एयर प्योरीफायर को टफ कंपटीशन देते हैं। उनमें से पहला एयर प्योरीफायर है शार्प का एयर प्योरीफायर। शार्प का जो प्योरीफायर है वो मेड इन जापान है। उसके अंदर हेपा फिल्टर 14 है जो अभी तक का बेस्ट हेपा फिल्टर माना गया है, और उसके अंदर बायो प्लाज्मा टेक्नोलॉजी है जो ऑटोमेटिकली क्लीन एयर बना देता है। जैसे जो कोवे का एयर प्योरीफायर है वो आपके कमरे की हवा को सक करता है,
फिर उसको साफ बना के एयर आउटलेट के थ्रू आपके कमरे में फेंकता है। लेकिन शार्प का जो एयर प्योरीफायर है वो अपनी बायोप्लाज्मा टेक्नोलॉजी से अंदर ही प्योरीफायर के एक साफ हवा बनाता है, नेचुरल हवा बनाता है। तो आपको खिड़कियां, विंडोज, डोर्स खोलने की जरूरत ही नहीं है अपने कमरे की। ऑटोमेटिकली प्योरीफायर ही कुछ नेगेटिव पॉजिटिव आयंस के साथ मिलके साफ हवा बनाता है। तो शार्प का एयर प्योरीफायर अगर आप चेक करते हो तो आपको बहुत अच्छे फीचर्स दिखेंगे उसके, और मैं बोलूँगा वो कोवे एयर प्योरीफायर से ज़्यादा अच्छा है और कीमत भी बहुत कम है। 9,990 रुपये में आपको शार्प का एयर प्योरीफायर मिलता है। मुझे नहीं पता क्यों नहीं चला वो प्योरीफायर, ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं होगी और लोगों को ज़्यादा पता नहीं है शार्प कंपनी के बारे में, लेकिन बहुत ही अच्छा एयर प्योरीफायर है। अगला एयर प्योरीफायर जो टफ कंपटीशन देता है कोवे के एयर प्योरीफायर को, वो है डायसन का एयर प्योरीफायर। उसके अंदर हेपा फिल्टर 13 है जो कोवे एयर प्योरीफायर में भी है, और उसके अंदर हीटर भी है, और वो ठंडी हवा, एयर कंडीशनर वाली हवा भी फेंकता है, जो कि आपको ऐसे फीचर्स कोवे में देखने को नहीं मिलते। और डायसन में एक बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ही साइलेंट एयर प्योरीफायर है। उसका जो फ़ैन है उसके अंदर ब्लेड्स नहीं है, तो फ़ैन चलता है लेकिन आपको कोई आवाज़ नहीं आती। तो ये कुछ अच्छे फीचर्स हैं डायसन के एयर प्योरीफायर में। लेकिन डायसन का एक बहुत ही नेगेटिव साइड है कि बहुत ही महंगा है उसका एयर प्योरीफायर। कम से कम 30, 40, 50 हज़ार रुपये आपको लगाने पड़ेंगे अगर आप कोई भी उसके मॉडल्स चेक करते हो। तो इतनी महंगी कीमत है कि अगर आपका बजट 10 से 15 हज़ार रुपये तक का है तो फिर आप सोचोगे भी नहीं डायसन को देखने का। तो अगर मैं ओवरऑल बोलूं, इस प्योरीफायर को मैं 2 हफ्ते से यूज़ कर रहा हूं, कोवे एयर मेगा 150 को। मैंने अपने ब्रीदिंग लेवल्स में इम्प्रूवमेंट देखी, कमरे की हवा में इम्प्रूवमेंट देखी, और मैंने जैसे आपको वीडियो में बताया कि जब मुझे कफ की प्रॉब्लम हो रही थी, मेरी नाक ब्लॉक होती थी जब मैं सो के उठता था, इन सब चीज़ों में मैंने बहुत फ़र्क देखा, अपनी बॉडी में महसूस किया। और वैसे भी इन प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद आप अपना सिर्फ एक्सपीरियंस बता सकते हो। जब आप प्रोडक्ट को लोगे और आप अपनी बॉडी में एक्सपीरियंस करोगे, एक फ़र्क देखोगे, तभी आपको पता चलेगा इस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है। तो अगर आप कोवे का एयर प्योरीफायर देखते हो और आप एक प्योरीफायर लेने का सोच रहे हो तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। उन चीज़ों को दिमाग में रखना जो मैंने आपको बताई, मुझे पसंद नहीं आई प्योरीफायर में। अगर आपको लगता है वो चीज़ें आपको चाहिए तो फिर आप शार्प का एयर प्योरीफायर ले सकते हो, बहुत ही अच्छा प्योरीफायर है। तो दोस्तों बस अब इस वीडियो को एंड करने का टाइम आ गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना मत भूलना। अगर आपका किसी भी एयर प्योरीफायर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, और अगर आप कोवे एयर प्योरीफायर लेने का सोच रहे हो और आपके माइंड में कुछ डाउट्स हैं और आप उन डाउट्स को क्लियर करना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो, तो मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखना। अगर आपको मेरी वीडियोस देखने का शौक है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब मैं आपको अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।